हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट। मेरा नाम है कृतिका पारिक और आप सभी दोस्तों का स्वागत है हम आपके अपने चैनल अनअकैडमी यूजीसी नेट पे। जल्दी से गाइज हमारी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है दोस्तों आपके मिनरल्स ऑफ इंडिया। मिनरल्स ऑफ इंडिया का मतलब यह है कि भारत में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, क्या उनकी वैल्यू है, कैसे उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, किस किस जगह पे पाए जाते हैं, इन सब के बारे में हम हमारी आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग हमारे साथ में जुड़ जाएं। और गाइस अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि नेट एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपके पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक और इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे दी जाती है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और जहां तक बात है मेरी गाइस, तो मेरा नाम है कृतिका पारिक, एजुकेटर हूं अनअकैडमी पे। एनटीए यूजीसी नेट कैटेगरी में मैं पढ़ाती हूँ। मेरे सब्जेक्ट्स हैं गाइस नेट पेपर 1 और जियोग्राफी। तो अगर आप मेरे साथ में ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं नेट एग्जाम के लिए तो दोस्तों मंडे टू फ्राइडे इस चैनल पे दोपहर को 3 बजे मेरी लाइव क्लास होती है जहां पे आप अपने मुझसे डाउट्स के बारे में जो भी आपके डाउट रहे वो आप मुझसे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ मेरा रेफरल कोड है दोस्तों UGC10। ये आपके काम आएगा जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे और उसके भी पहले अगर आप मेरी फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो इस कोड को लगा के आप फ्री क्लास को अनलॉक करा सकते हैं। तो अनलॉक कराने के लिए UGC10 कोड लगाना मत भूलना। और गाइज मेरे साथ में जुड़ने का आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि कोई सा भी टॉपिक हो उसकी ईजी से ईजी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी ताकि आपको बहुत स्मूथली टॉपिक को समझ में आ जाए। शुरुआत करते हैं गाइज, लेकिन टॉपिक की शुरुआत करने से पहले बात कर लेते हैं एक बार हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में। देखिए दोस्तों, जनरली आप सभी लोग यूट्यूब पे तो पढ़ते ही हैं, लेकिन दोस्तों काफी लोग अभी भी उन्हें नहीं पता है कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हो रही हैं हर स्ट्रीम में। जैसे मैं यूट्यूब पे क्लासेस लेती हूँ वैसे ही मैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस लेके आती हूँ। तो उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना सा है कि अपने फोन में लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपनी कैटेगरी चूज करनी है एनटीए यूजीसी नेट कैटेगरी। और अगर आप बहुत डिटेल में मेरे साथ में पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपका वेट कर रहा है क्योंकि गाइज यहाँ पे आपको मिलते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर और सिर्फ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में गाइज आपको आपका पूरा पेपर 1 की 10 on 10 यूनिट टॉप एजुकेटर्स की जितना जिनसे आप पढ़ना चाहते हैं, जिस मीडियम में आप पढ़ना चाहते हैं वो टेस्ट सीरीज और पेपर 2 के सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। 21 सब्जेक्ट पेपर 2 के पॉपुलर सब्जेक्ट सारे यहाँ पे अनअकैडमी में आपको मिल रहे हैं। और गाइज पेपर 1 और पेपर 2 क्विज PDF सब कुछ आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में मिल जाता है। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए क्योंकि प्राइस बहुत जल्दी हाइक होने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं मेरे साथ में जुड़ना तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों, एक है प्लस सब्सक्रिप्शन और एक है न्यू आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। जैसे कि नाम से आप लोग फील कर पा रहे हैं, इट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है दोस्तों कि इसमें कुछ नया है, इसमें कुछ खास है। खास क्या है चलिए आपको बताती हूँ दोस्तों। प्लस के सारे फीचर्स आइकॉनिक में है। फॉर एग्जांपल इंडिया के बेस्ट एजुकेटर है, इंटरैक्टिव लाइव सेशन है, कोर्सेज हैं, PDF है, टेस्ट है, क्विजेज है। लेकिन दोस्तों ये जो फीचर है लाइक पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन, स्टडी मटेरियल, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सभी आपको मिलते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। तो गाइज अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप हर अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके पढ़ सकें, अपने अकॉर्डिंग डाउट्स को पूछ सकें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट शाय होते हैं क्लास में, इतने बच्चों की क्लास में अपना डाउट पूछने में थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। बट आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ में आप पर्सनली अपने डाउट पूछ सकते हैं। पर्सनल कोच से अपने जो भी मन के सवाल हैं कि कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक को लेना है, किस टॉपिक को छोड़ना है, ये सभी आपको आइकॉनिक में मिलेगा। तो दोस्तों प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों ही आपके लिए अवेलेबल है। प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस की जहां तक बात है तो वो 1 ईयर की 13,000 और 24 ईयर की 20,000 है। और अगर आप वहां पे गाइज मेरा रेफरल कोड लगाते हैं UGC10 तो जैसे ही आप इस रेफरल कोड को अप्लाई करोगे दोस्तों आपको मिल जाएगा इंस्टेंट 10% का ऑफ और आपकी फीस हो जाती है दोस्तों 12,375 रुपीज़। सेम ये चीज़ आप आइकॉनिक में अप्लाई कर सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की फीस है 1 महीने की 26,000, 1 साल की 26,000 और 2 साल की 45,000। UGC10 कोड की मदद से 10% का डिस्काउंट और आपको मिलता है 23,000 और आपको स्पेशली 40,000 के अंदर अपनी पूरी फीस यहाँ पे मिल जाती है। अब देखिए ये तो बात हो गई हमारे सब्सक्रिप्शन की, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, तो आप ले सकते हैं। कंपेयर आप खुद कर सकते हैं गाइस कि प्लस से बेटर आइकॉनिक है, तो आई थिंक आइकॉनिक में जाना ज़्यादा बेटर है। मेरा भी बैच वहाँ पर आने वाला है और गाइस और भी सारे बैच कोर्सेज वहाँ हो रहे हैं, तो जल्दी से अपनी क्लास को
एनरोल करवाओ, उसके पहले सब्सक्रिप्शन लो। क्यों? क्योंकि प्राइस हाइक होने वाली है। प्राइस हाइक हो, प्राइस हमें बीट करे, उसके पहले हम प्राइस को बीट कर दें और हम हमारा सब्सक्रिप्शन ले लें। डोंट फॉरगेट टू यूज माय रेफरल कोड UGC10। ओके, अब बात कर लेते हैं गाइस हमारे इंडिया के मिनरल्स की। तो सबसे पहले एक मेरा आप लोगों से जेन्युइन सवाल कि व्हाट इज मिनरल? मिनरल होता क्या है, मतलब कि खनिज हम किसे बोलते हैं? देखिए दोस्तों, खनिज एक ऐसी चीज है जो हमारे ना केवल इंडिया में बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर हमें स्पेशली वो हमारे इंटरनल पार्ट से मिलती है। अर्थ के इंटरनल पार्ट से मिलने वाले कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो हमारी रूटीन लाइफ के लिए और हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत असेंशियल हो जाते हैं, हम उन्हें मिनरल्स बोल सकते हैं। जनरल टर्म्स में अगर मैं बात करूं मिनरल्स की, तो अ मिनरल रिसोर्स इज अ कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल दैट आर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन और ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। हमारी जो यहाँ पे एक बात यहाँ से निकल कर आई है दोस्तों, आपके यहाँ पे क्रस्ट, इट मीन्स क्रस्ट का मतलब ये हो गया कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ को हम लोग मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जनरली ऊपर का हिस्सा कहलाता है क्रस्ट, बीच का हिस्सा कहलाता है मेंटल एंड सबसे लास्ट का हिस्सा कहलाता है कोर। तो क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि हमारा जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे क्रस्ट पार्ट में पाए जाते हैं, सो गाइस क्रस्ट पार्ट की जो गहराई होती है वो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक एप्पल का जैसे उसका छिलका होता है। एप्पल की क्वांटिटी, एप्पल की जो डेंसिटी है और उसकी जो छिलके की डेंसिटी है, आप उसका अंदाजा लगाइए। सेम इसी तरह जो हमारे अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें जो क्रस्ट होता है वो प्योरली एप्पल के छिलके की तरह है। मतलब एक तो पूरा एप्पल और उसमें छिलके का कितना पतला सा छिलका होता है। ऐसे ही अगर मैं टोटल गहराई की बात करूं तो उसमें जो क्रस्ट की गहराई होती है वो गाइस आपकी 0 से लेकर के 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। और इसके अंदर भी दोस्तों हार्डली 10 to 12 किलोमीटर के अंदर ही से ही हम लोग क्या ले सकते हैं, हमारे मिनरल्स को ले सकते हैं। तो हमारे अर्थ के इंटरनल पार्ट में क्रस्ट में पाए जाने वाले कुछ एक बेसिक ऐसे एलिमेंट जो हमें अर्थ से मिलते हैं और जिनका हम इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे मिनरल कहलाते हैं। तो एक बार अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो एक खनिज संसाधन उन सामग्रियों की सघनता है जो आर्थिक हित में या पृथ्वी की परपटी पर पाए जाते हैं। क्रस्ट के हिस्से पर ये हमें देखने को मिलते हैं। आई एम सो सॉरी, वेट अ मिनट। अब देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले लगभग सभी खनिजों का उपयोग एक या दूसरे तरीके से आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। आर्थिक लाभ का मतलब क्या है? आज की डेट में कोल भी एक रिसोर्स है, पेट्रोल भी एक रिसोर्स है और हम हमारी लाइफ को कोल और पेट्रोल के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते। चाहे प्राइस कितनी भी हाइक हो जाए, बट हमारे लिए वो असेंशियल एलिमेंट्स बन चुके हैं। किसी राष्ट्र या सामाजिक आर्थिक विकास का उसके प्राकृतिक संसाधन के उपयोग की क्षमता पर निर्भर करती है। बिना इसके व्यर्थ उपयोग के खनिजों के उदाहरणों में सोना, बजरी, रेत, एल्यूमिनियम, तांबा, चूना पत्थर, मिट्टी और हीरा शामिल है। मतलब कि मिट्टी से लेके सोना तक आपके रिसोर्स में आता है। क्यों? मिट्टी भी हमें ज़मीन से मिलती है और सोना भी ज़मीन से मिलता है, बट ये चीज़ अलग है कि दोनों की कॉस्ट में बहुत डिफरेंस है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे क्लासेस ऑफ मिनरल्स, मतलब ये कि हमारे जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक जो उसका क्लासिफिकेशन होता है वो किया जाता है उसके मेटल बेस पे। मेटल का मतलब होता है धात्विक खनिज। मेटल मतलब धात्विक खनिज, ठीक है। नॉन मेटल इट मींस अधात्विक खनिज। और फिर आती है आपके फ्यूल्स, जिसमें हम शामिल करते हैं ईंधन को। फ्यूल्स जिसमें कौन शामिल होते हैं, हमारे ईंधन, धात्विक, अधात्विक और ईंधन। मेटल्स में आते हैं दोस्तों आपके मतलब जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है वो आपके कहलाते हैं धात्विक खनिज, जिसमें आपके कॉपर, निकल, गोल्ड, सिल्वर एंड आयरन। और फिर आते हैं अधात्विक, जिसमें सैंड, ग्रेवल, क्ले, लाइमस्टोन एंड साल्ट। इट मीन्स उसमें वो चीज़ मेटेलिक नहीं है। फिर आते हैं फ्यूल, जिसमें ऑयल, गैस एंड कोल। इट मीन्स ये आपके कहलाएंगे दोस्तों, हम इसको बोल सकते हैं ईंधन। जो ईंधन होता है जिसको जनरली हम लोग बर्निंग के रूप में यूटिलाइज करते हैं। कोल को भी जला के ही काम में लिया जाएगा, पेट्रोल को भी जला के ही काम में लिया जाएगा। तो ऐसे हम इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हमारे मेटेलिक मिनरल्स की, कि धात्विक खनिज क्या होते हैं। धात्विक खनिजों को समझने के लिए पहले कुछ इसकी बेसिक विशेषताओं को समझेंगे और फिर इसका क्लासिफिकेशन भी हम देखेंगे कि कौन कौन से खनिज और स्पेशली हमारे इंडिया में कौन सा खनिज किस जगह पे पाया जाता है।
अब देखिए, मेटेलिक मिनरल आर दोज मिनरल विच कैन बी मेल्टेड टू ऑब्टेन न्यू प्रोडक्ट। इट मीन्स ये कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो पिघलने के बाद में एक नए तत्व के रूप में बन जाए, मतलब कि ये कच्चे के रूप में जमीन से मिले और जमीन से मिलने के बाद में इनको जलाया जाए और जला करके एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया जाए। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड होता है। गोल्ड जब जमीन से निकलता है तो जमीन से निकलते ही तो हम उसको पहन नहीं लेते हैं, जमीन से निकलता है, उसका प्योरिफिकेशन होता है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐड होते हैं और फिर उससे क्या बनाया जाता है, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं गोल्ड को पिघला करके। और इसी के साथ साथ आपके जैसे कॉपर हो गया, ज़मीन से कच्चा कॉपर निकलता है, निकलने के बाद में उसको मेल्ट किया जाता है और मेल्ट करके उससे हम हमारे बाकी अदर चीज़ें बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट याद रखना दोस्तों, यहाँ पे जो जनरल बात यहाँ बोली गई है कि ये क्या होते हैं, विच कैन बी मेल्टेड टू ऑब्टेन न्यू प्रोडक्ट, मतलब जो पिघल करके नए तत्वों को बनाते हैं वही आपके धात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे कि आपके आयरन, लोहा, कॉपर, तांबा, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीज आर द सम एग्जाम्पल। तो कभी भी आपको कोई भी ऐसा मिनरल मिले जो मेल्ट होकर के, मतलब जो जमीन से एक और के रूप में मिलता है और मेल्ट होकर के एक नया प्रोडक्ट बनता है, तो इट मीन्स इट इज अ मेटेलिक मिनरल, वो आपका एक धात्विक खनिज माना जाएगा। These are generally associated with igneous rock। igneous rock का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं हमारी आग्नेय चट्टानें। तो अब यहाँ पर एक को थोड़ा सा इंटर रिलेट करने की जरूरत है चीज़ों को, कि यहाँ पे इग्नियस रॉक ही क्यों यहाँ पर आई है। जनरल टर्म्स में एक चीज़ को समझेंगे दोस्तों, हमारी मैं आपको ये बताऊंगी सबसे पहले कि हमारे आखिर इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। मान के चलिए कि ये हमारी अर्थ है, राइट, ये हमारी अर्थ का इंटरनल हिस्सा है। उसी इंटरनल हिस्से में गाइस एक पर्टिकुलर एक चैम्बर होता है, उस चैम्बर को बोला जाता है मैग्मा चैम्बर। वहां पे एक पर्टिकुलर चैम्बर पाया जाता है, वो चैम्बर आपके कहलाता है मैग्मा चैम्बर, राइट। और उसके ऊपर एक लेयर होती है, मतलब यहां पे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो है ये हमारी अर्थ का क्या है, इंटरनल पार्ट है। इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ, ये जो आप जगह देख पा रहे हैं, इट इज कॉल्ड मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर, राइट, क्या बोला जाता है इसको, मैग्मा चैम्बर के नाम से ये जाना जाता है। मैग्मा चैम्बर का मतलब ये है कि इस जगह पे पर्टिकुलर मैग्मा आएगा, मैग्मा आकर के यहीं से निकलेगा। अब इमेजिन कीजिए गाइस कि यहाँ पे मैग्मा है, अब वो मैग्मा क्या कर रहा है, यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। इस पर्टिकुलर जगह से मैग्मा आया, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। निकलते निकलते कई बार तो ये होता है कि मैग्मा क्रस्ट को फाड़ करके बाहर निकल जाता है, ठीक है, बाहर निकल जाता है। और कई बार क्या होता है कि वो उसके इंटरनल पार्ट के अंदर ही थोड़ा सा जमा रह जाता है, ठीक है। तो वही जो इंटरनल पार्ट में जमा रह गया या जो बाहर निकल गया, वही आपकी इग्नियस रॉक कहलाती है। मतलब ये कि लावे से सीधा इंटरनल पार्ट तक अगर कोई भी एलिमेंट बचा है, तो अगर इंटरनल पार्ट में ये है तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, लावा कहलाएगा। जैसे ही ये बाहर आ गया, बाहर आकर के ये जाना जाएगा आपके मैग्मा के नाम से। बाहर आते ही, सॉरी थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, इंटरनल पार्ट के अंदर तो ये जाना जाएगा मैग्मा के नाम से, और बाहर आते ही ये जाना जाएगा लावा के नाम से, राइट। तो इंटरनल पार्ट में जब तक था मैग्मा था, बाहर जैसे निकला तो लावा। लेकिन ये कैसे बन रहा है, आपके वॉल्केनिक एक्टिविटी होने की वजह से, ज्वालामुखी गतिविधियां हो रही है उसकी वजह से यहाँ पे ये बन रहा है। तो ज्वालामुखी वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बनने वाला जो चट्टानें होती हैं या जो मिनरल्स होते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं, वही आपके मेटेलिक कहलाते हैं। मतलब कि जिनमें धातु की मात्रा होती है वो आपके हमेशा इग्नियस रॉक में होते हैं। और इग्नियस रॉक क्या होती है, जो डायरेक्टली वॉल्केनिक इरुप्शन से बनती है। वॉल्केनिक इरुप्शन किसी जगह पे होता है, ठंडी होकर के बनती है, किसी जगह पे बाहर नहीं होता है, बट क्रस्ट के इंटरनल पार्ट तक, मतलब कि वो हमारी अर्थ के क्रस्ट पार्ट तक, अपर पार्ट तक पहुंच जाता है, सिर्फ 2 या 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहता है, तब भी वो जम जाता है, तब भी हमारे वही इग्नियस रॉक कहलाती है। ये वाली जो इग्नियस रॉक होती है ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होती है, क्योंकि ये अंदर ही रही है। और ये वाली जो इग्नियस रॉक होती है ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होती है, राइट। ये इंट्रूसिव होती है और वो एक्सट्रूसिव होती है।
तो यहाँ पे बोला गया था दीज आर जनरली एसोसिएटेड विद इग्नियस रॉक। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपके मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो कौन सी रॉक के साथ में एसोसिएट होते हैं, तो ये आपके इग्नियस रॉक के साथ में जमे हुए होते हैं। देन उसके बाद में आती है दे आर यूजुअली हार्ड एंड हैव शाइन ओवर लस्ट ऑफ देयर ओन, दे आर ductile and malleable when hit they do not get broken। इंपॉर्टेंट इनकी विशेषता ये है, पहली बात तो ये कि इनको जला करके या इनको मेल्ट करके नया प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। दूसरी बात ये कि इनके अंदर अपनी चमक होती है। अपनी चमक का मतलब ये है जैसे गोल्ड है अपने आप में उसमें चमक है, सिल्वर है चमकता है, आपका कॉपर है चमकता है, लोहा भी चमकता है, उनमें अपनी चमक होती है। और दूसरी बात ये कि इनको जब तोड़ा जाता है तो ये टूटते नहीं हैं, राइट। यहाँ पे साफ लिखा है दे डू नॉट ब्रोकन। ये क्या होता है, जैसे गोल्ड होता है उसको तो बहुत ज्यादा मारा जाता है बेचारे को, तब जाकर के वो अपना रूप ले पाता है। हम तो एग्जांपल भी गोल्ड का देते ही है ना कि बहुत ज्यादा तपता है, बहुत ज्यादा उसको मारा जाता है, तब जाके वो सोना बनता है, तब जाके वो पहना जाता है गले में। तो ऐसे ही मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं उनको कभी भी बहुत ज्यादा चाहे उनको तोड़ दो वो टूटते नहीं है, उनकी अपनी शाइन होती है और वो मेल्ट करके भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ होते हैं जिनमें अपनी पर्टिकुलर शाइन होती है। लीजिए एक बार आप लोग हिंदी में भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिनको हिंदी में देखना है वो हिंदी में देख सकते हैं कि ये आपके ये टूटते नहीं हैं, ये आमतौर पर आग्नेय चट्टानों से होते हैं। लोहा, कॉपर, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीज इसके उदाहरण हैं और इनको नए उत्पादों को प्राप्त करने के लिए इन्हें बेसिकली पिघलाया जाता है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों हमारे नॉन मेटालिक की, कि नॉन मेटालिक क्या होते हैं। अब देखिए दोस्तों, नॉन मेटालिक का मतलब ये हो गया, नॉन मेटालिक का मतलब ये है कि ऐसे जो आपके न्यू प्रोडक्ट को नहीं बनाते हैं, पिघलने के बाद में नया प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। जैसे कि कोयला है, साल्ट है, क्ले है, मार्बल है, आर सम एग्जाम्पल। कोयले को अगर अपन पिघला देंगे, जला देंगे तो वो सिर्फ उसके बाद में क्या बनेगा, उसके बाद में उसकी ऐश रह जाएगी, ब्लैक कार्बन बच जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। कोल को जला दोगे दोबारा प्रोडक्ट उससे नहीं लिया जा सकता। साल्ट कोई मतलब की बात नहीं है, क्ले, मार्बल ये सब ऐसे एग्जाम्पल है जिनको हम मेल्ट करके वापस उनसे न्यू प्रोडक्ट नहीं ले सकते। दीज आर जनरली एसोसिएटेड विद सेडिमेंट्री रॉक। जैसे मेटालिक आपके इग्नियस रॉक से एसोसिएट थे, ये सेडिमेंट्री से हैं। सेडिमेंट्री का मतलब क्या है, ऐसी रॉक जिसमें मान के चलिए आग्नेय रॉक है, आग्नेय चट्टान है, उनका इरोजन होने की वजह से एक जगह पे लेयर बाय लेयर जब आपके चट्टानें इकट्ठी हो जाती हैं तो उनसे एक सॉलिड रॉक का कंपोजिशन रेडी होता है। उसी को हम लोग नाम दे देते हैं सेडिमेंट्री रॉक। क्या नाम दे देंगे उसी को हम लोग, सेडिमेंट्री रॉक का नाम दे देंगे। ओके, तो ये सेडिमेंट्री रॉक से बनते हैं। दे आर नॉट सो हार्ड एंड हैव नो शाइन। ना तो ये हार्ड होते हैं ना ही इनमें कोई शाइन होती है, और इनको अगर हम तोड़ दें तो ये टूट जाते हैं। कोयले को एक बार तोड़ोगे तो वो टूट जाएगा। तो जैसे जो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये आपके मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ऑपोजिट इन द सेंस, अगर एक चार्ट बना करके हम इसको समझें तो आप इसको देख सकते हैं कि कुछ ऐसे। अब देखिए यहां पे मैं लिख देती हूं आपके मेटालिक, यहां पे आ जाएंगे आपके नॉन मेटालिक। ठीक है, एक तरफ हो गया मेटालिक, एक तरफ हो गया नॉन मेटालिक। मेटालिक में क्या होते हैं, उनकी अपनी इंडिविजुअल शाइन होती है, इनके पास में कोई भी अपनी इंडिविजुअल शाइन नहीं होती है, राइट। ये क्या होते हैं, ये आपके मेल्टिंग के प्रोसेस से बनते हैं। ठीक है, इनको मेल्ट नहीं किया जा सकता, नो मेल्टिंग, ऑपोजिट। ठीक है, देन इसके बाद में ये इग्नियस रॉक से बनते हैं, ये आपके सेडिमेंट्री रॉक से बनते हैं। ठीक है, इसके बाद में व्हेन दे हिट दे डिडंट ब्रोक, ये ब्रोक नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं, और ये डेफिनेटली यस, ये टूट जाते हैं। ठीक है, इनके अगर हम बेसिक एग्जांपल्स को देखें कि इनके कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि आपके आयरन, ठीक है, कॉपर एंड गोल्ड, इसमें कोल, स्पेशली मार्बल, साल्ट एंड क्ले। ये आपके बेसिक डिफरेंस है गाइस आपके मेटालिक और नॉन मेटालिक टाइप के
रिसोर्सेज के अंदर। आई होप समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल बेसिक डिफरेंस हमने देखा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आध्यात्मिक खनिज, ये हमने देख लिए थे। हाईलाइट पॉइंट अगर इसका मैं बताऊं आपको तो वे होते हैं जो पिघलने पर नया उत्पाद नहीं देते हैं। कोयला, नमक, मिट्टी, संगमरमर कुछ इसके उदाहरण हैं। तलछटी चट्टाने बोल दीजिए, अवसादी बोल दीजिए, सेडिमेंट्री बोल दीजिए, सेम बात है। ये कठोर नहीं होते हैं, कोई इनके पास में अपनी चमक नहीं होती है। ये आपके हिट होने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। मार्बल को तोड़ोगे ऐसा टूटेगा कि जुड़ने का नाम नहीं लेगा। कोयला बढ़िया तरीके से टूटेगा, तो इसका मतलब ये जुड़ेंगे नहीं। तो ये तो हमने बेसिक डिफरेंस देख लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे मिनरल फ्यूल्स की, मतलब कि हमारे खनिज ईंधनों की। खनिज ईंधन में आपके कौन से होते हैं जो आपके एनर्जी जनरेट करने के काम में आते हैं। फॉर एग्जांपल कोल से एनर्जी जनरेट होती है, पेट्रोल से होती है और ऑयल से होती है। ठीक है, ये देखिए ऑयल, कोयला, पेट्रोलियम और तेल, ये तीन ऐसे होते हैं जो आपके खनिज तेल में आते हैं। धात्विक, अधात्विक और खनिज तेल, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड मिनरल फ्यूल। ये तीन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब देखिए कोई भी अगर किसी को कोई भी डाउट हो, समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए मेटेलिक मिनरल्स को एक बार हम बहुत अच्छे से डिफाइन करें तो धात्विक खनिज में कौन से आ रहे हैं? आयरन और, मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइट एंड लेड एंड जिंक। धात्विक वही लोहा अयस्क, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट एंड लीड। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, काम में आएगा एग्जाम में। मेटेलिक के अंदर ही आ रहे हैं। देन इसके बाद में अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे इंडिया के मिनरल्स की। सबसे पहले बात की जाएगी वहां पे आयरन और की। इंडिया इज रिच इन मिनरल रिसोर्स। ऑब्वियसली दोस्तों इंडिया की आप अगर कंडीशन देखें तो इंडिया के पास में माउंटेन भी है, कोस्टल रीजन्स भी हैं। माउंटेन है, कोस्टल रीजन है, डेजर्ट एरिया भी है, प्लेटो एरिया भी है, तो ट्रॉपिकल एरिया भी है। हर तरफ से इंडिया में हर टाइप की क्लाइमेट मिलती है, हर टाइप की वेजिटेशन है, हर टाइप की सॉइल है। सो इसी वजह से यहाँ पे मिनरल भी पार्ट में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पठार भी है, पर्वत भी है। दोनों जगह होने की वजह से यहाँ पे मिनरल पाए जाते हैं। इंडिया के अंदर जो बेसिकली ज्यादा मिनरल्स देखने को मिलते हैं वो आपके लोहा अयस्क, बॉक्साइट, मीका, कोल और पेट्रोलियम, 5 इंडिया में इंपॉर्टेंटली पाए जाने वाले मिनरल्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयरन और की। आयरन और होता है लोहा अयस्क। लोहा अयस्क। अब देखिए इंडिया प्रोसेस ओवर 20% ऑफ वर्ल्ड टोटल रिजर्व्स ऑफ आयरन। दुनिया के 20% तक का जो लोहा है वो इंडिया में देखने को मिलता है। आयरन और ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, देर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वालिटी, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। जो मेनली जो ज़्यादा गुड क्वालिटी होती है जिसमें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये 2 टाइप की क्वालिटी इंडिया में देखने को मिलती है। हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एरिया इन ओडिशा एंड बिहार। स्पेशली जितने ज्यादा इंडिया के मिनरल्स होंगे ना गाइस वो आपको हमारे ज्यादातर छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास देखने को मिलेंगे। देखिए बिसाइड दिस आयरन और इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड सलीम इन तमिलनाडु। डिपॉजिट्स ऑफ आयरन और आर आल्सो फाउंड इन कर्नाटका, अकाउंट्स ऑन नियरली 2/3 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ मेटेलिक मिनरल्स प्रोडक्ट्स इन इंडिया। इट इज आल्सो ए गुड फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, नेक्स्ट ओनली टू टी, शुगर, जूट एंड कॉटन। इंडिया अपने आप में बहुत सारी चीज़ों का इम्पोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्टिंग चीज़ें वो होती है जो इंडिया में उसका अच्छा खासा प्रोडक्शन और इंडिया उसको बेच करके मुनाफा कमा रहा है, तो उसमें इंडिया चाय, कॉफी, जूट का तो करता ही है। आयरन और भी अपने आप के अंदर फॉरेन वैल्यू रखता है। फॉरेन मनी को इंडिया में लाने के लिए आयरन और एक अपने आप में इंपॉर्टेंट साधन यहाँ पे माना जाता है, जिसको हम बोलते हैं कच्चा लोहा। तो भारत में कच्चे लोहे का 20% भंडार है और भारत में ज्यादातर हेमेटाइट, मैग्नेटाइट टाइप के पाए जाते हैं। भारत में कौन कौन सी जगह यहाँ पे होती है उसको एक बार मैं इंडिकेट कर देती हूँ कि लोहे के लिए कौन कौन सी जगह यहाँ पे पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों मेनली यहाँ पे कुछ हिस्सा तमिलनाडु का, ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार, ये जो पर्टिकुलर बेल्ट है यहां पे मेनली इन जगहों पर मेनली आपको क्या देखने को मिलेगा? इंडिया का आयरन और देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब कि लोहा ज्यादातर इन्हीं जगह पे देखने को मिलेगा।
कुछ कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में भी है। वैसे अगर आप बात करोगे तो ज़्यादातर सभी जगह पे कुछ कुछ पाया जाता है, बट एक मैं भंडार की बात कर रही हूँ, तो भंडार के लिए यहाँ पे तमिलनाडु, कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश का, और ज़्यादातर हिस्से के अंदर ये बेल्ट आपके आ जाएगा जिसमें इंपॉर्टेंटली पाया जाएगा आपके पश्चिम बंगाल में, थोड़ा सा छोटा नागपुर के प्लेटू में, बिहार में, और कुछ हिस्सा उड़ीसा का इसमें काम में लिया जाएगा। मेन रीज़न ये यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पे मैग्नीज की। मैग्नीज क्या है दोस्तों? मैग्नीज जो होता है इसका उपयोग स्टील निर्माण में किया जाता है, रसायनों, कांच उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। भारत दुनिया में मैग्नीज के सबसे बड़े उत्पादों में से एक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए कि दुनिया में जो मैग्नीज का प्रोडक्शन होता है इसमें इंडिया वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव कंट्री है। ज़्यादातर इंडिया के अंदर ही ज़्यादातर मैग्नीज को लिया जाता है। कुछ मैग्नीज को दूसरे देशों में निर्यात भी किया जाता है। ऑब्वियसली हमारे पास में अगर कोई चीज़ होगी तभी तो हम दूसरों को देंगे, एक्सेस में होगी तो हमारे पास में ही कमी पड़ रही है तो हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं? तो क्योंकि इंडिया के अंदर अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, इंडिया की खुद की नीड पूरी हो रही है, तो इंडिया क्या कर रही है, उसको बाहर भी देने का काम कर रही है। भारत में ये उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाया जाता है। याद कर लीजिएगा, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये देखिए यहाँ पे उड़ीसा, कुछ कुछ हिस्सा ये कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मतलब ये बेल्ट, ये वाला बेल्ट यहाँ पे जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटका। यहां तक का एरिया क्लियर? कौन कौन से एरिया हो गए इसके यहाँ पे? उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मतलब कि आपके जनरली डेक्कन प्लेटू का एरिया, दक्षिण का जो पठार है उसके अंदर ये ज़्यादातर पाया जाता है मैग्नीज। अब मैग्नीज वहाँ पे ज़्यादा क्यों पाया जाता है दोस्तों? क्योंकि मैग्नीज इज अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, और ये आपके किससे मिलकर के बना है? आपका जो डेक्कन प्लेटू है वो भी एक इग्नियस रॉक का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है दोस्तों कॉपर। कॉपर आपके जो होता है दोस्तों, पहली बात तो ये कि एक थोड़ी अच्छी मूल्यवान धातु है। ये आपके जो इलेक्ट्रिसिटी होती है दोस्तों, ये आपका एक इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। इट इज़ ए यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। कहीं पर भी आपने देखा होगा कि कॉपर के वायर आपके अपने घर में भी होंगे, आप लोगों ने बाहर भी देखे होंगे। कॉपर के वायर काफ़ी जगह पे लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक का सपोर्टर माना जाता है। यह पीतल बनाने के लिए, जस्ता और टिन के साथ कांसा बनाता है। इसका उपयोग घर के बर्तन बनाने के लिए भी किया जाता है। पहले इंडिया में काफ़ी लोग इस बर्तन का यूज़ करते थे, फिर इंडिया में चीनी मिट्टी के बर्तनों का चलन चला, अभी काफ़ी लोग एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं, और जब कभी किसी के घर में गेस्ट आते हैं तो हम लोग इन बर्तनों का भी यूज़ करते हैं। पहले होता था, बट अभी इसको एज ए एंटीक माना जाता है। कांसे के या तांबे के बर्तनों को थोड़ा सा एंटीक माना जाता है। यह राजस्थान के खेतड़ी में पाया जाता है। कुछ तांबा आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में भी पाया जाता है। तो जी हाँ गाइस, ये चीज़ तो याद रखना, तांबा जो होता है ये आपको ज़्यादातर राजस्थान के खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ आता है दोस्तों? राजस्थान में। यहाँ पे एक जिला है जिसका नाम है झुंझुनू। राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है झुंझुनू। झुंझुनू में एक जगह है जिसको बोला जाता है खेतड़ी। उस खेतड़ी में सबसे ज़्यादा कॉपर का प्रोडक्शन होता है। ये तो हो गया इसका मेन एरिया, मतलब कि इंडिया में ज़्यादातर मोस्ट ऑफ जो कॉपर का प्रोडक्शन होता है वो झुंझुनू में होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, इट मीन्स आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु, यहाँ पर भी ये चीज़ पाई जाती है। यहाँ, यहाँ, यहाँ और बेसिकली यहाँ। तो ये चीज़, ये जगह याद रखना। राजस्थान का खेतड़ इंपॉर्टेंट है, यूपी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देखने को मिलती है। देन उसके बाद में आता है दोस्तों बॉक्साइट। बॉक्साइट आपके किसके अंदर आता है? बॉक्साइट इज द एल्यूमिनियम, बॉक्साइट इज अ ओर ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब कि ये आपके एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट ऑक्यूर इन बिहार, गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। इट मीन्स बॉक्साइट आपके पूरे साउथ इंडिया को कवर कर रहा है। ये आपके दोस्तों स्पेशली रांची डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ठीक है। ये एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। रांची जिले के लोहरदगा में बॉक्साइट का जमाव ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे तो हमने सभी टाइप का देख लिया। जम्मू कश्मीर में भी ये पाया जा रहा था आपके, महाराष्ट्र,
यहाँ से गोवा, कर्नाटका, थोड़ा सा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, रांची, थोड़ा थोड़ा आपके उत्तर प्रदेश में पाया जा रहा है। मतलब ये आपके लगभग सभी एरिया को ये कवर कर रहा है। यहाँ के कुछ ऐसे यहाँ पे इसका एक्सटेंशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों मीका। Mica is the largest producer of India is the largest producer of mica in the world and the largest supply come from Bihar। तो दुनिया में सबसे ज्यादा मीका का जो प्रोडक्शन किया जाता है वो इंडिया करता है। इंडिया में भी मेन कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? बिहार कंट्रीब्यूट करता है। इन बिहार मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ गया एंड हजारीबाग। गया एंड हजारीबाग इज द मीका बेल्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में वेयर इज मीका बेल्ट ऑफ इंडिया। तो याद रखना आपके बिहार के गया और हजारीबाग में लगभग 150 किलोमीटर लंबी और 32 किलोमीटर चौड़ी एक जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा मीका का प्रोडक्शन किया जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट एरिया इन नेल्लोर इन आंध्र प्रदेश, द नेल्लोर मीका बेल्ट 100 किलोमीटर एंड 25 किलोमीटर, तो वो उससे कंपैरेटिवली छोटा है आंध्र प्रदेश का। मीका इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम राजस्थान। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जस्ट लाइक कॉपर इंडस्ट्री। कॉपर की तरह ये भी आपके इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काम आता है। सबसे ज्यादा जो इसका एरिया हमें देखने को मिलता है कौन सी जगह पे पाया जाता है? बिहार। बिहार में कहाँ पे? गया और हजारीबाग, दो जगह। ठीक है, ये इसका क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट, ये आपका मीका बेल्ट कहलाता है। ठीक है, क्या नाम से याद किया जाता है इसको? ये हमारा मीका बेल्ट कहलाता है। कौन सी जगह हो गई है? गया और हजारीबाग। गया और हजारीबाग मीका बेल्ट कहलाता है। फिर उसके बाद में आता है गाइस आपके आंध्र प्रदेश में एक जगह आती है नेल्लोर। नेल्लोर में भी ये देखने को मिलता है। यहाँ पे नेल्लोर में भी ये देखने को मिलता है। इसके बाद में आता है गाइस आपके गोल्ड और डायमंड, दो सबसे इंपॉर्टेंट और दो सबसे इजी। देखिए, इट इज अ वेरी प्रीशियस मेटल। इट इज यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट एंड इट इज बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे ज्यादा गोल्ड का जो यूज होता है, नो डाउट गाइस, इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया शायद दुनिया की एक ऐसी कंट्री है जहां पे गोल्ड को लोग खाने में भी काम में लेते हैं, स्किन के ऊपर भी काम में लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी स्पेशली आयुर्वेदिक पैटर्न की ऐसी दवाइयां आती है जिसके अंदर सोना होता है, चाहे वो बहुत मिलीग्राम में होता है बट उसमें होता है। ठीक है, सोने का थोड़ा सा अंश होता है। जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं उनके अंदर भी थोड़ा सा गोल्ड होता है, इसीलिए उनकी कॉस्ट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और बेसिकली इंडिया के अंदर गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग ऑर्नामेंट्स में इसको ज़्यादा पहनते हैं। यहाँ पे आपको डायमंड, कुंदन, इनकी वैल्यू इतनी नहीं मिलेगी जितनी लोग सोने को लेकर इंटरेस्टेड रहते हैं। और सोना क्या होता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो इंटरनेशनल ट्रेड के अकॉर्डिंग चलती है। सम गोल्ड इज प्रोडक्ट फ्रॉम द माइंस एट कोल्लर एंड हुट्टी इन कर्नाटका एंड अनंतपुरम इन आंध्र प्रदेश। मतलब साउथ इंडिया में ही ज़्यादातर आपको गोल्ड माइंस देखने को मिलेगी। फिर आता है डायमंड। डायमंड गोल्ड से भी प्रीशियस होता है बट वैल्यू के अकॉर्डिंग गोल्ड को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। डायमंड आर फाउंड एट द पन्ना माइन इन मध्य प्रदेश एंड कोल्लूर माइन इन आंध्र प्रदेश। तो कोल्लूर जो माइन होती है वहाँ पे इग्नियस रॉक पाई जाती है और उसके अंदर सोना और डायमंड ये दोनों वहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये बहुत महंगी धातुओं के अंदर हम इसको शामिल यहाँ पे करते हैं। बहुत ज़्यादा महंगी धातु होती है, बहुत ही कीमती पत्थर इसको माना जाता है। तो ज़्यादातर जो गोल्ड होता है दोस्तों वो आपको स्पेशली आंध्र प्रदेश के इलाके में, ये जो जगह है कुछ कुछ आंध्र प्रदेश में और कुछ कुछ हिस्सा कर्नाटका में, ठीक है, यहाँ पे इन जगह के ऊपर देखने को मिलेगा। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, आपके गोल्ड भी आ रहा है और डायमंड भी आ रहा है। क्लियर है? फिर हमारे आ जाती है दोस्तों अधात्विक खनिज जिसमें लाइमस्टोन, जिप्सम और साल्ट आता है। इन सब के बारे में गाइज अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको आज की क्लास समझ में आई हो तो मुझे बताइए, और अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। हम आप लोगों से फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए। जो भी आपके डाउट होंगे वो मैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में देखूंगी। क्लास अगर आपको गाइज अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें,
शेयर करें, और जो चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम कब होगी, कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, इन सब की जानकारी आपको इस चैनल पर दी जाती है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कंटिन्यूअसली शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।